अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है भाई वन प्लस का वो फोन जिसको Redmi Note 10 Pro किलर कहा जाता है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्या दोस्तों, आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा मुझे कहा जा रहा था कि वन प्लस के इस फोन के बारे में बात करें, क्या ये Redmi Note 10 Pro किलर है कि नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने कहा कि इसको एक्सपीरियंस करने के साथ साथ इसको Redmi Note 10 Pro के साथ जो है वो कंपेयर भी कर लिया जाए। और वैसे भी जो पाकिस्तानी मार्केट में डब्बा पैक का हाल है ना भाई, मजा नहीं आ रहा है। यही कुछ है भाई, यहां पर यही हाल हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इस फोन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा फोन है, किस तरह Redmi Note 10 Pro को कंपीट करता है और क्या स्टिल Redmi Note 10 Pro पिछले 1.5 से 2 साल से इस प्राइस सेगमेंट में किलर है, आज भी किंग है। और दोनों ही फोन्स यूज में मिलते हैं। बॉक्स पैक फोन के तो हालात पाकिस्तानी मार्केट के कुछ भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करें, मॉडल की बात कर लेते हैं। ये है Note CE और ये है Redmi Note 10 Pro। अब दोनों ही फोन जो है पाकिस्तान में जब लॉन्च किए गए थे तब बड़ी एग्रेसिव प्राइसेस थी, डॉलर रेट कम थे, बट राइट नाउ 50,000 से ऊपर ऑफर किए जाते हैं। Redmi Note 10 Pro का जो 8GB वाला वेरिएंट है वो 50,000 के अराउंड जो है ऑफर किया जाता है। लेकिन Note CE का जरा सीन थोड़ा डिफरेंट है। विदाउट PTA 40 से 50,000 रुपए डिपेंड ऑन कंडीशन, और इस तरीके से कुछ PTA पैच वाले बनते हैं जो कि मैं आपको प्रेफर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा इलीगलिटी आ जाती है। लेकिन मेरे रुकने से बहुत सारे दोस्त रुकते भी नहीं है, तो उन्होंने ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि चलो हम खुद करवा लेंगे जो भी करना होगा, बट विदाउट PTA भी कंसीडर करते हैं तो इसको हम लोग जरूर कंपेयर कर लेते हैं। 12GB 256GB का वेरिएंट मिलता है, ये एक एडवांटेज आता है। और 12GB 256GB जो पैच वाले हैं उनकी 55 से 60,000 रुपये ओरिजिनल चार्जर के साथ जो है वो प्राइस अराउंड कुछ पड़ जाती है जाके ओरिजिनल चार्जर के साथ। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले दोनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर Redmi Note 10 Pro स्टिल इज अ किंग बिकॉज Gorilla Glass 5 की बिल्ड क्वालिटी, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, कैमरा का लेआउट अच्छा देखने को मिलता है, IP53 की रेटिंग मिलती है। वहीं पर Note CE के पीछे है आपको पॉलीकार्बोनेट का स्टफ मिलता है, ऑल्दो लुक बहुत खूबसूरत है, बट जो कैमरा मॉड्यूल है वो इस लुक को थोड़ा सा बिगाड़ देता है आज के दौर में, बिकॉज ये जो वर्टिकल शेप कैमरा सेटअप्स हैं ये हमें बजट रेंज सेगमेंट या 20-30 हज़ार रुपए की डिवाइसेज में भी देखने को मिलते हैं। कोई भी IP53 की रेटिंग नहीं मिलती। लेकिन Note CE की जो फील है वो लाइट वेट है क्योंकि ये 180 ग्राम से नीचे आता है, और Redmi Note 10 Pro जो है ये 190 ग्राम के अराउंड आता है। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कुछ थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro 8.1 mm के साथ आता है, लेकिन जो Note CE है ये 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है। थोड़ी सी फील अच्छी है, लेकिन दोनों का जो फ्रेम है ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलता है। फ्रेम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सारा एडवांटेज ग्लास बिल्ड क्वालिटी और IP रेटिंग के साथ जाता है Redmi Note 10 Pro को। तो यस, पहला नंबर पहले कंपैरिजन में जो पहला नंबर जाता है वो Redmi Note 10 Pro को जाता है। लेकिन वहीं पर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन Redmi Note 10 Pro स्टिल इज अ किंग इन दैट प्राइस सेगमेंट बिकॉज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.67 इंच का एक 1080p रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पर Note CE में हमें 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी एज जाता है Note CE को, लेकिन Redmi Note 10 Pro में सेंटर पंच होल कटआउट है और उसके साथ के साथ यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल कटआउट है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट Note CE ऑफर करता है, 6.43 इंचेस का यहाँ पर आपको साइज जो है स्क्रीन टच देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। और Note CE को एक और एडवांटेज ये जाता है कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 आवर्स का ऑफर करता है। Redmi Note 10 Pro 10 सेकेंड या 10 मिनट का आई थिंक जो है वो आपको ऑफर करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल डे देखने को नहीं मिलता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर Redmi Note 10 Pro में साइड माउंटेड है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 1200 का पीक ब्राइटनेस निट्स है भाई Redmi Note 10 Pro में, और Note CE में 700 के निट्स के अराउंड जो है वो निकल कर आता है। और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन Redmi Note 10 Pro में मिलता है जो कि Note CE में नहीं है, और कोई भी Gorilla Glass की जनरेशन कंपनी ने मेंशन नहीं की गई। तो आप 2.5D कर्व ग्लास या Gorilla Glass 3 तक की जनरेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और विजुअल एक्सपीरियंस डे लाइट का Redmi Note 10 Pro का बेटर है। अगर इंडोर्स की बात करते हैं और HDR कंटेंट की बात करते हैं तो HDR10 का सपोर्ट Redmi Note 10 Pro ऑफर करता है जो कि Note CE में नहीं मिलता। और Note CE Snapdragon 750G होने के बावजूद वाइड वन L3 की सपोर्ट लेके आता है। हालांकि हार्डवेयर बड़ा कैपेबल है और हमें Redmi Note 10 Pro में वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है। मतलब आप OTT प्लेटफॉर्म्स भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो Redmi Note 10 Pro में आपको बेटर मिलेगा, बट डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस पे। इन डिस्प्ले और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का थोड़ा सा एज जाता है, लेकिन बाकी सारा एज जाता है हमारे Redmi Note 10 Pro को। तो अगेन डिस्प्ले में 2 नंबर हो गए हमारे Redmi Note 10 Pro के। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्लियरली यहाँ पर बहुत हद तक टाई होने वाली है, लेकिन एडवांटेज 12GB 256GB का जाता है Note CE को, बिकॉज Note CE Snapdragon 750G एक 5G हार्डवेयर लेके आता है। ऑल्दो 5G पाकिस्तान में अगले 1-1.5 साल तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती करंट अगर सिचुएशन को देखें। ये जो है 8nm फैब्रिकेशन पर है और Snapdragon 732G 4G हमें हार्डवेयर मिलता है।
Redmi Note 10 Pro में 8GB 128GB 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। लेकिन Redmi Note 10 Pro भी 8nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ आता है। जीपीयू का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जीपीयू की आपको जो Adreno 619 की जनरेशन है वो आपको Nord CE में मिलती है। Adreno 618 का जीपीयू हमारे OnePlus 10 Pro में देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क स्कोर्स में भी 50,000 का डिफरेंस है। पौने 4 लाख के अराउंड जो है नॉट सी करता है और वहीं पर 3.25 लाख के अराउंड जो है वो हमें Redmi Note 10 Pro में मिलता है। MI UI के बग्स आपको जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन Redmi Note 10 Pro को एक और एडवांटेज है कि ऑफिशियली पाकिस्तान में आया था तो आपको Android 12 की जो है वो अपडेट मिल जाती है, लेकिन नॉट सी जो पैच वाले होते हैं उनके अंदर प्रॉबली ना मिल भी सकती है। कंपनी ने Android 12 तक अपग्रेड मेंशन किया गया है, जब ये आया था ये भी Android 11 में था। दोनों ही फोन पिछले साल के हैं। लेकिन डे टू डे यूजेज में यस बड़ी रैम का फायदा आपको होगा हमारे नॉट सी में, और 256GB रोम का भी फायदा होगा। स्टोरेज ज्यादा है तो ये भी फायदा होगा। वैसे दोनों ही फोन UFS 2.1 की स्टोरेज के साथ आते हैं, और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में आपको एक्सपेंशन, रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन मिलता है। ऑल्दो ऑक्सीजन और इसके साथ आपको जो है ना यहाँ भी मिल जाएगा नॉट सी में। लेकिन डे टू डे यूजेज में मुझे ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। बस हाँ ये कि इन रैम मेमोरी जो है वो नॉट सी में ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro, और MI UI के थोड़े बहुत बग्स आपको जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे Redmi Note 10 Pro में। लेकिन अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो दोनों ही फोन्स का हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, ऑलमोस्ट एक जैसा काम करता हुआ नजर आया। दोनों ही फोन्स PUBG गेम प्ले के लिए 40 FPS प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरीके का ही कुछ ग्राफिक्स हमें कॉल ऑफ ड्यूटी का भी देखने को मिला है। अब फायर कनेक्टिविटी दोनों ही फोन्स का अच्छा है। Redmi Note 10 Pro में हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए बेटर हुआ कि डिस्प्ले में जरा ना कलर वाइब्रेंसी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर 50,000 से ऊपर आते हैं तो स्नैपड्रैगन 860 या 870 या 865 को जरा कंसीडर कीजिएगा PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह के लेना हो। स्नैपड्रैगन 732G या स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करते हैं तो डिसेंट है, बट इतना बेहतर नहीं है जो कि आपको 800 सीरीज के स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर जो है गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से टाई है, लेकिन 12GB 256GB का एडवांटेज नॉट सी को जाता है, तो एक पॉइंट यहाँ चला गया। लेकिन उसके अलावा Android 12 और ऑफिशियल होने के साथ यहाँ पर एक पॉइंट परफॉर्मेंस में जाता है Redmi Note 10 Pro में, तो दोनों को हम टाई कर लेते हैं। MI UI को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके एक माइनस कार्ड भी लेंगे हम लोग। तो बात करते हैं कुछ कैमरा परफॉर्मेंस की। दोनों ही फोन फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल कैमरा लेके आते हैं। 1080p 30 FPS का सपोर्ट दोनों ही फोन्स पे मिलता है। थोड़ा सा क्रॉप सेंसर है Redmi Note 10 Pro, लेकिन स्टेबल इमेज को रिकॉर्ड करता है, थोड़ा बहुत शेक करता है। ऑल्दो दोनों की फ्रंट साइड पर जो डेडिकेटेड मोड होता है ना स्टेबल, वो नहीं मिलता। लेकिन Redmi Note 10 Pro में स्टेबल भी है, फोकस भी बेहतर में रखता है Redmi Note 10 Pro। लेकिन एक एडवांटेज नॉट सी को ये जाता है कि फ्रंट साइड पर 1080p 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है, जो कि डिटेल अच्छी प्रोवाइड करेगा, फ्रेम्स स्किप नहीं करता, ये अच्छी बात है। और यस 1080p 60 FPS इज बेटर देन 1080p 30 FPS, तो 60 FPS का एडवांटेज नॉट सी को जाता है। लेकिन फ्रंट पिक्चर्स की बात करते हैं तो कलर टोन काफी हद तक नेचुरल या डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ आपको Redmi Note 10 Pro को मिलता है। थोड़ा सा शार्प इमेज या सैचुरेटेड इमेज आपको नॉट सी में मिलता है। पोर्ट्रेट भी बैलेंस कैप्चर करते हैं दोनों। जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उनमें जो डिटेक्शन है, एज डिटेक्शन, वो हमें प्रॉपर देखने को मिलती है। फोकल लेंथ भी ठीक है, ऑटो फोकस भी दोनों ही फोन्स का अच्छा देखने को मिलता है। बट नाइट मोड की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स कभी ना कभी कोई ना कोई जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते। किसी न किसी लाइटिंग कंडीशन में नॉट सी बेटर रहा, इस तरीके से किसी न किसी कंडीशन में हमारा Redmi Note 10 Pro भी बेहतर रहा है फ्रंट कैमरा में। रियर कैमरा को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट लेके आते हैं। Redmi Note 10 Pro 108 मेगापिक्सल की पिक्चर्स को प्रोवाइड करता है। वीडियोस जो है वो 12 मेगापिक्सल की होती हैं। 1080p 30 FPS 60 FPS और 4K 30 FPS को रिकॉर्ड करता है। और वहीं पर नॉट सी में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। ये भी एक पिक्चर कैप्चर करेगा, वीडियोस ये भी 12 मेगापिक्सल पे आपको जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ भी 1080p 30 FPS 4K 30 FPS 1080p 60 FPS नॉट सी में मिलता है। लेकिन Redmi Note 10 Pro में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, नॉट सी में भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। Redmi Note 10 Pro में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और यहाँ नॉट सी में आपको जो है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर एडवांटेज जो मैक्रो सेंसर का है वो आज तक Redmi Note 10 Pro इस रेंज का किंग रहा है, क्योंकि जो डिटेल ये 5 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर से कैप्चर करता है वो सबसे ज्यादा है। इवन 1 लाख वाली डिवाइस को भी अपने 5 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर से कंपीट करता है। लेकिन अगर कुछ वीडियोस को कंपेयर करते हैं, दोनों ही फोन्स की EIS की बात करते हैं। अब इस क्लिप में हम लोगों को डेडिकेटेड जो स्टेबल मोड मिलता है दोनों ही फोन्स के रियर साइड पर वो ऑफ किया हुआ है। नॉट सीई यहाँ ज्यादा स्टेबल है। कलर रिप्रोडक्शन दोनों ही फोन्स का काफी हद तक सिमिलर था इस क्लिप में, लेकिन जैसे ही आप डेडिकेटेड स्टेबल मोड ऑन करते हैं तो Redmi Note 10 Pro ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नॉट सी में हल्का फुल्का शेक देखने को मिला हमें, ऑल्दो कलर रिप्रोडक्शन दोनों का ही काफी हद तक वीडियोस में 1080p 30 FPS में नेचुरल रहा। लेकिन अगर 60 FPS को कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा मैं OnePlus की UI को। ये 60 FPS अच्छा रिकॉर्ड कर रहा था और कलर्स को वेल बैलेंस कर रहा था नॉट सी, बट दैट डजंट मीन कि Redmi Note 10 Pro नहीं कर रहा था। और उसी तरीके से अगर 4K 30 FPS की बात करते हैं
तो 9-10 में से 9.5 नंबर नॉट सी को 9 नंबर हम लोग देते हैं हमारे Redmi Note 10 Pro को। तो डिटेल इनफ है, अगर आप वीडियोस मिड रेंज या मिड प्रीमियम रेंज के अंदर देखते हैं तो डिसेंट जो है वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स को आप व्लॉगिंग पर्पज के लिए यूज जरूर कर सकते हैं। नॉट सी का थोड़ा सा वाइडर एंगल जरूर है बट सैचुरेटेड है, कहीं ना कहीं फोकस में स्ट्रगल करता है, और जो अगेंस्ट द सनलाइट काम नहीं करता ना, ये थोड़ा सा आपको जो है ना डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ जाता हुआ मिलेगा नॉट सी। Redmi Note 10 Pro थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड सेंसर से वीडियोस को अच्छा रिकॉर्ड करता है, 1080p 30fps दोनों रिकॉर्ड करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कुछ क्लोजअप शॉट्स की, कलर रिप्रोडक्शन काफी हद तक सिमिलर है दोनों ही फोन्स का। थोड़ा बहुत सैचुरेटेड एडवांटेज जाता है, थोड़े आई प्लेजिंग लगती है नॉट सी की, बट दैट डजंट मीन कि भाई हमारा Redmi Note 10 Pro नहीं है। Redmi Note 10 Pro में भी आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अच्छी देखने को मिलती है क्लोजअप शॉट्स में, और डिटेल जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कुछ ह्यूमन स्किन टोन की, वो भी हमें Redmi Note 10 Pro में काफी हद तक नेचुरल मिली, थोड़ी सी सैचुरेटेड थी नॉट सी में। लेकिन Redmi Note 10 Pro MIUI का एक बग है कि अगर आप HDR को ऑटो मोड पे रखते हैं तो HDR प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं करता Redmi Note 10 Pro, जहां पर नॉट सी जो है वो कर लेता है। Redmi Note 10 Pro अगर आप यूजर हैं तो HDR को ऑन करें या ऑफ करें, ऑटो पे मत रखें क्योंकि ऑटो पे डिटेक्ट नहीं करता, ओवर एक्सपोज कर देता है इमेज को। एक साइड जो है ना वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज देखने को मिली है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर हम पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करते हैं तो यस दोनों फोन्स बहुत अच्छे हैं, बट कभी ना कभी लाइट के अगेंस्ट नॉट सी कंसिस्टेंट नहीं है। Redmi Note 10 Pro ठीक है, बट अगेन यहाँ पर पोर्ट्रेट में कोई HDR मोड नहीं है, तो अगर आप अगेंस्ट द सनलाइट जो है कोई पोर्ट्रेट कैप्चर करते हैं तो जो स्काई होगा वो काफी हद तक ब्लोन आउट होता हुआ मिलेगा Redmi Note 10 Pro में। और वहीं पर हमारा जो नॉट सी है अगेंस्ट द लाइट अच्छी डिटेल कैप्चर करता है पोर्ट्रेट में, लेकिन दोनों ही फोन सीरियसली इस रेंज के अंदर एक अच्छा खासा डिसेंट कैमरा सेटअप जो है पोर्ट्रेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नाइट मोड को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं तो नाइट मोड में भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मतलब लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। किसी न किसी कैटेगरी में Redmi Note 10 Pro बेटर रहा और किसी न किसी कैटेगरी में नॉट सी। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर की हैं, कोशिश करूंगा कि अगर जी लिंक का जो है जी ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं तो क्या आप खुद भी जरा कंपेयर कर सकें ओरिजिनल फोटो को ओरिजिनल मेगापिक्सल पे। 108 मेगापिक्सल की डिटेल Redmi Note 10 Pro में ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू 64 मेगापिक्सल, और डायनामिक रेंज भी Redmi Note 10 Pro अगर HDR ऑन करते हैं तो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। दैट डजंट मीन कि डायनामिक रेंज नॉट सी की भी बेटर नहीं है। तो कैमरा में भी ऑलमोस्ट टाई है, बट 1080p 60fps के साथ 0.5 जो है ना नंबर दे देते हैं नॉट सी को, ये थोड़ा सा बेटर होगा 1080p 60fps फ्रंट और बैक में। वहीं पर Redmi Note 10 Pro भी स्टिल इज अ डिसेंट कैमरा फोन। अगले कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहां पर एडवांटेज आता है Redmi Note 10 Pro को डुअल स्पीकर का। ये फोन डुअल स्पीकर लेके आता है, नॉट सी सिंगल स्पीकर लेके आता है। डुअल स्पीकर का साउंड क्वालिटी Redmi Note 10 Pro का बेटर है, नॉट सी का इतना बेटर नहीं है। चार्जिंग और बैटरीज की बात करते हैं तो नॉट सी 4500 mAh और 30 वाट की वाप चार्जिंग की सपोर्ट करता है। आप यूज में बाय करेंगे तो 7,000 रुपए का चार्जर मिलेगा तो प्राइस थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो जाएगी। हाँ चार्जर साथ मिले तो तब भी ठीक है, कम पैसों में। ऑलमोस्ट जो है ना वो 1 घंटा सवा घंटा ले जाता है इस चार्जिंग को। और वहीं पर Redmi Note 10 Pro की बात करते हैं तो 5000 mAh बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है, ये भी घंटा सवा घंटा चार्ज करते ले जाता है। 500 mAh का बैटरी बैकअप आपको ज्यादा प्रोवाइड करेगा, ऑल्दो जो ऑक्सीजन ओएस है वो भी ऑप्टिमाइज है, ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी टाइमिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगा। हमने जो ये कंपैरिजन में नोटिस किया है, स्क्रीन ऑन टाइम अगर Redmi Note 10 Pro 7.5 घंटे का प्रोवाइड करता है तो 7.25 घंटे का नॉट सीई भी इजीली प्रोवाइड कर देता है। तो बैटरी चार्जिंग का साइज का एडवांटेज थोड़ा सा जाता है Redmi Note 10 Pro को, लेकिन ऑल्दो यहाँ भी ठीक है, बट चार्जर अगर ओरिजिनल मिलता है तो थोड़ी ठीक चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा टाई वाला सीन बनने वाला है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा एडवांटेज जाता है हमारे Redmi Note 10 Pro को चार्जिंग और बैटरी साइज के हिसाब से। और वहीं पर अगर हम कुछ फिंगरप्रिंट सेंसर को कंपेयर करते हैं तो साइड माउंटेड आता है Redmi Note 10 Pro में, इन डिस्प्ले हमारे नॉट सीई में देखने को मिल जाता है। अब ये था कंपैरिजन जो कि मुझे दोस्त कह रहे थे कि क्या ये फोन Redmi Note 10 Pro किलर है कि नहीं। मैं कहूंगा कि नहीं है। Redmi Note 10 Pro स्टिल इज अ किंग, बट ये पूरे पाकिस्तान में नया अवेलेबल नहीं है, यूज में मिलता है 50,000 रुपए के अराउंड मिलता है, अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, लोकल है, पीटीए अप्रूव्ड है, तो येस आपको इसको पहले कंसीडर करना है। हाँ अगर आप विदाउट पीटीए फोन चलाते हैं, कोई आपने लेना है 12 GB वाला वेरिएंट, तो येस आप एक डिसेंट स्लिम अच्छे डिजाइन वाला फोन नॉट सीई भी है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। या अगर आपने OnePlus का फोन लेना है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे OnePlus 8 भी 60,000 रुपए की रेंज में डुअल सिम 60-65,000 की रेंज में मिलता है, उसको भी ऑलरेडी हम लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है Redmi Note 10 Pro की रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन यूज कर रहे हैं। सो
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टेक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।